अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है ईद का सेकेंड डे। तो मैंने नाश्ते में एक अंडा फ्राई कर लिया था और इनके दोस्त के यहाँ से तो ये एक सीख कबाब आया था रात में। तो वो मैंने थोड़ा 3 लेफ़्ट ओवर था तो मैंने उसको गर्म किया। 2 ब्राउन ब्रेड और 2 वाइट ब्रेड और चाय बना ली। तो ये नाश्ता हल्का फुल्का सा कर लिया था क्योंकि सेकेंड डे था। ज़ाहिर है अभी पहले दिन इंसान इतना गोश्त वगैरह खाता है, थोड़ा भी खाता है तो भी वो दिमाग में चीज़ें चढ़ी होती हैं, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था कुछ। अदरवाइज़ फ्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें थी गोश्त की। तो ये हल्का सा नाश्ता करने के बाद तो फिर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कहा कि बेटी से मैंने अपने कहा कि थोड़ा सा तुम पढ़ाई कर लो, और मुस्तफ़ा उसके साथ बैठा है। और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बकरीद के दिन से ही हो रहा है बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को तो इन्जॉयमेंट लगता है कि बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है मौसम, लेकिन बहुत सारी जगहों पर तूफ़ान आए हुए हैं और माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप देखें, आप लोगों से बात करते करते में तो फिर बारिश शुरू हो गई थी और फिर बंद भी हो गई थी। यहाँ की बारिश का तो यही हाल है। और यहाँ पे मैंने सब समेट लिया है, झाड़ू लगाना बस मुझे बाकी है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना। तो अभी यहाँ झाड़ू झाड़ू वाड़ू कंप्लीट हो गया, झाड़ू भी लगा दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे इसकी कारपेट मैंने उठाई थी तो वो मैं बिछा लूँगी और सारी चीज़ें समेट लूँगी। ज़ाहिर है सेकेंड डे है तो किसी न किसी का आना जाना तो रहेगा ही। तो बस इसी तरीके से जैसे कि मैं डेली रूटीन अपना मतलब डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हाल की बेडशीट आज मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि बाहर था और खा थोड़ा बहुत कुछ बच्चे खा लेते हैं बैठ के बेड पे, तो वो दाग लग गया था, तो इसलिए मैंने बाहर की बेडशीट चेंज कर दी थी। मौसम देखिए आप, बहुत अच्छा मौसम है और ये सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। बस ये टेबल उठा के मुझे तो उसकी जगह पे रखना है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सब कुछ मैंने सेट कर लिया था। और उसके बाद तो मैंने बच्चों से कहा कि अब तुम लोग नहा लो, शावर ले लो, और फिर उसके बाद मैं भी शावर लूँगी। और तो फिर बच्चों को भेज दिया था मैंने नहाने के लिए और वो नहाने चले गए थे। मुस्तफ़ा छोटा है, मनाइल बड़ी है, तो मनाइल से मैंने कहा कि तुम मुस्तफ़ा को भी थोड़ा नहला देना। वैसे तो कल मैंने ईद वाले दिन तो मैंने उसको नहलाया था। तो खैर अब यहाँ पे बच्चे जो हैं कि वो नहाने लगे और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाले उन लोगों के और उसको थोड़ा आयरन कर दिए। वैसे तो आयरन करके ही रखे होते हैं, बट थोड़ी सी शिकन आ जाती है ज़्यादा दिन अगर कपड़े रखे होते हैं। तो मुस्तफ़ा को सेकेंड डे भी मैंने वाइट कलर का कुर्ता ही पहनाया था, लेकिन ये है कि वो थोड़ा हल्का था और ईद वाले दिन का जो कुर्ता था वो थोड़ा सा फैंसी था, ऊपर से कोट वगैरह थी, और ये वाला तो बस रेगुलर यूज़ के लिए था और कॉस्टली भी नहीं था ज़्यादा। खैर, और मनाइल भी नहा चुकी है और ड्रेसअप हो गई है और ये सब काम अभी मैं कर ही रही थी तो मुझे इनका कॉल आया और बोल रहे हैं कि मैं किसी को लेकर आऊँगा साथ में, तो खाने में क्या है। तो वैसे तो खाने में जो चीज़ें लेफ़्ट ओवर थी, कलेजी थी और कौरमा था और शीरखुरमा दही बड़ा तो था ही, मतलब वही एज़ यूजुअली। अभी सेकेंड डे था तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़ाहिर है किसी को लेके आएंगे तो कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने फिर नमकीन गोश्त बनाने की सोची। तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी बच्चों को करके तो फिर मैं ख़ुद भी नहा लूँगी, मतलब नहा के बाल नहीं धोऊँगी, सिर्फ नहा के तो कपड़े चेंज कर लूँगी। और उसके बाद से मैं जो सारी चीज़, पहले तो मैं नमकीन गोश्त बना के तो जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं फ्रीज़ में तो उसको सब गर्म करूँगी। वो इनके दोस्त हैं। और उसके बाद ये सब करने के बाद तो नाश्ते का जो सारा बर्तन था और किचन भी, ज़ाहिर है नाश्ता तो मैंने बनाया था और मेड आ नहीं रही है काम पे अभी, फ़िलहाल 2 दिन के लिए छुट्टी थी उसकी। तो ये सब सारे बर्तन जो थे वो मैंने वॉश किए और जल्दी जल्दी से वॉश किए। और उसके बाद तो फिर उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं, ज़ाहिर है, तो मुझे एक कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं चेक करती हूँ तो मुझे ऐसे शो होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉट सब्सक्राइबर हैं, बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है
कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप देख रहे हैं तो, और लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं अपने अंदर और सुधार ला सकूं। खैर, ये सब मेरा जो किचन विचन था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो उसके बाद जो है बर्तन वगैरह सेट करने के बाद, तो अब मैं अपना जो है कि नमकीन गोश्त बनाने के लिए तैयारी करूँगी। तो गोश्त को मैंने फ्रीज़ में से निकाल के पानी में रखा थोड़ी देर, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी, नमक, और मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि बकरीद के गोश्त में चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि तेल ना डालूं, बहुत नुकसानदेह। और यकीन माने, बिना तेल के उसमें जब मैंने उसको पूरा भून लिया था तो उसमें इतना 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 ज़्यादा तेल दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि कितना ज़्यादा नुकसान, मतलब देख के डर लग रही थी तेल। क्योंकि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परहेज़ी टाइप का खाना खाती हूँ, बट परहेज़ी नहीं करती क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ उम्र के हिसाब से। खैर, ये नमक, हल्दी और पानी डाल के तो मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए पकने दिया, 2-3 सीटी पे। उसके बाद मैं इसको खोल के तो अच्छे से भून लूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें मिर्च वगैरह नहीं डालते, स्पाइसी नहीं करते, सिर्फ नमकीन ही रहने देते हैं, और गोल मिर्च, काली मिर्च और नमक के साथ इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे अगर ये स्पाइसी नहीं होता तो शायद नहीं खा पाती, इसलिए मैंने साइड में थोड़ी सी लहसुन और मिर्चे की चटनी पीस के तो इसमें डाल के फिर उसको भूना था, और भून के तो साइड में कर दिया था। उसके बाद मैंने शावर लिया। इसको बनाने के बाद मैंने शावर लिया था, और जब मैं अभी हल्का फुल्का मैं तैयार हो ही रही थी तब तक वो लोग आ गए, और जो सारे खाने थे वो सारे खाने को मैंने गरम किया, और ये थोड़ा सा मैं टेस्ट भी कर ली, उसी में कर लिया था मैंने कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, और खाना 2 सालन मैंने गरम करने को रख दिया है। और ये मेरा फाइनल लुक। मैंने बहुत सादा सा ड्रेस पहना था क्योंकि मौसम थोड़ा सा अजीब सा था, बार बार गर्मी, फिर बारिश, ठंडा, अजीब सा। तो फिर मुझे कहीं जाना नहीं था, घर में ही होना था, तो इसलिए मैंने हल्का सा ड्रेस डाल लिया। और ये था, हस्बैंड खाने खाने बैठ गए थे, और ये है दही बड़ा और साथ में शीरखुरमा, और दही बड़े के ऊपर मैंने इमली की चटनी बनाई है। और उसके बाद मैंने खाना लगा दिया, और सब लोगों ने खाना खाया। खाना माशाल्लाह अभी भी बहुत टेस्टी लग रहा था, ईद के दिन का था। पुलाव बस थोड़ा सा मैंने बना लिया था, और रोटी बाहर से मंगवा ली थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और मुझे बताइए कि ब्लॉग में मुझे और क्या। अभी फ़िलहाल मैं डाइनिंग टेबल नहीं लिया है, तो नीचे ही बैठ के खाना खा रहे हैं। वैसे तो नीचे बैठ के खाना खाना सुन्नत है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी डाइनिंग टेबल लेने वाली हूँ। और मैंने सेकेंड डे को भी आगे वाले हिस्से पे मेहंदी लगा ली थी हाथ में। वैसे तो मैं नहीं लगाती आगे, लेकिन इस बार लगा ली थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आया था। और ये है मेरा फाइनल लुक। और खाना वाना खाने के बाद तो अब ये मनाहिल भी खाना उन लोग के साथ ही खा रही थी, तो सब कुछ मैंने समेट लिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में याद रखिएगा।